फिलहाल मेरे साथ है बैजवाड़ा विल्सन जी, और ये यहाँ पर जंतर मंतर पर जिस तरह से देश में लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखते हैं। सर, लगातार देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है, आप इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखते हैं? मैं सबका बताना, ये हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति पे लिंचिंग बिल्कुल नहीं है। हमारा कल्चर पे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एज एन इंडियन वी कैनॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ ए लिंचिंग मॉब। एंड हमारा का इधर क्या है, ये नफरत फैलने वाला है ये देश का अंदर, उनका सबका हम लोग एक क्लियर कट बताने के लिए सब लोग इधर है। हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर अनडेमोक्रेटिक एक्शंस इन द कंट्री। दिस कंट्री इज नॉट योर्स, इट इज आवर्स, इट इज एवरीबॉडीज एंड एवरीबॉडी हैज द, सबका एक हक का अधिकार है। आप कोई का ऐसे मारे तो हम इसका देख के चुपचाप बैठने वाला नहीं है, बताने के लिए आया। इसी का हम डिमांड करते हैं। प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़ा बात करते हैं, ये विषय पर क्यों एक भी बात करते हैं? वो तो बिल्कुल उनका स्टैंड क्या है बताना। वेयर यू स्टैंड विद द लिंचिंग मॉब और विद द पीपल, एक्चुअली द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। एंड उनका जीने के हक अगर नहीं है तो प्रधानमंत्री विदेश जाके मैं बिजनेस इतने लेके आ रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। ये प्रधानमंत्री समझना, इमीडिएट प्रधानमंत्री मस्ट गिव द स्टेटमेंट ऑन द लिंचिंग मॉब एंड ही मस्ट ब्रिंग द न्यू एक्ट विच कैन प्रिवेंट। क्या कानून ये देश का अंदर ये लिंचिंग मॉब का सारे कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा कानून लेके आना। ये मोदी तो चुप्पी इस तरह की घटनाओं पे साधे हुए हैं, साथ में देखने में ये भी मिल रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं विशेष तौर पर बीजेपी शासित राज्य में होती है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा ही क्यों हो रहा है कि बीजेपी शासित राज्य में क्यों? उनका आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो नफरत फैलने वाला ही है, इसी वजह से ये हो रहा है। सो उनका आइडियोलॉजी पे क्या गलती है, इसका वो पहले माफ़ी मांगना। ये देश पे हमारा विचारधारा से ये देश का हम लोग इतने पॉइजनस कर दिया अभी तक, इसका ये पॉइजनस से ये देश का मुक्त होना चाहिए। तो उनका विचारधारा पे क्या गलती है वो बताना, एक्सेप्ट करना, इसका सबसे माफ़ी मांगना। तो आपका कहना ये है कि वो जो बीजेपी है वो अपनी विचारधारा को देश पर सौंपना चाहती है, बशर्ते कॉन्स्टिट्यूशन के बिना ध्यान रखते हुए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वो लोग सोचते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। सर, हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ड्राफ्टेड बाय द बाबा साहब बी आर अम्बेडकर एक ही होते हैं, इसका अनुसार ही ये देश सारे पालन होना चाहिए। एंड आपका मर्जी से कुछ करे तो ये देश का डेमोक्रेटिक पीपल हु आर ऑल, वो साइलेंट चुपचाप बैठने वाला बिल्कुल नहीं है। और पहले पहलुकान, अखलाक और अब जुनैद, ऐसी तमाम घटनाएं देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है कि अब भी इस तरह की घटनाओं पर रोक लग पाएगी, या फिर आने वाले भविष्य में भी और किसी को भी इस तरह की घटनाओं की भेंट चढ़ना पड़ेगा? ना, ऐसा घटना आगे बिल्कुल नहीं होना। इसका प्रधानमंत्री और सरकार है वो कार्यान्वयन अभी इमीडिएट दे मस्ट टेक। ये सोसाइटी सारे हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, हमारा प्रोटेस्ट है, हमारा रेसिस्टेंस है, हम सब लोग इधर आ चुका। आज ये सरकार का बताने के लिए करना तो सरकार ही करना पड़ते हैं, बिकॉज ये आज़ादी का भारत है। इधर कोई धर्म होगा, कोई जात होगा, कोई लैंग्वेज होगा, भाषा होगा, सब लोग जीने का हक है। जीने के हक निकालने के ये देश पे कोई का अधिकार नहीं है, वो कोई भी होगा। They may say that we are so great and nobody can great. The Indian Constitution says very clear, हम सब बराबर है। So इसी वजह से वो समझना, ये देश का एक आत्मा होते हैं भारत का, ये अलग है। ये लिंचिंग का माप आके सबका मारना, वो ये खाया ये सारे बोलना, ये सारे वो लोग बंद करना पड़ता है। अगर नफरत फैलना शुरू करे तो ये देश का रक्षा करना कोई का नहीं होगा। सर, लास्ट क्वेश्चन ये कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग की ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, क्या आपको लगता है कि देश के मुसलमान अब सुरक्षित नहीं है? नो, देश पे कई लोग सुरक्षित नहीं है। मुसलमान का तो बिल्कुल काफ़ी साल से दे आर ऑल अनसेफ वैसा लग रहा है। ये तो हमारा सबका एक जिम्मेदारी हम लोग लेना। ये देश पे कोई भी एक नागरिक नहीं सोचना मैं ये देश पे सुरक्षित नहीं है। ये देश ऐसा देश नहीं है। ये देश का कोई एक भी एक हो तो भी सारे
जितने नागरिक ये देश के अंदर है, सब उनका जीने के हक, उनका मिलने के, हम हमारा जीवन देने के तैयार होना, ये भारत का नीति होते हैं। ये भारत जाति का आत्मा का, हमारा आत्मा वो होते हैं। इंडियन सोल इज दैट, इट इज नॉट ए coming and killing somebody, cannot be Indian soul at all. It can't be India. This is not in my India. I don't belong to this India. I belong to India where everybody enjoy the freedom. सब एक हैं, हम सब एक है, सब जीने के हक मिलते हैं, सबका अधिकार है। कोई मैं सुरक्षित नहीं है नहीं सोचना, ये भारत का मैं बिलोंग करते हैं। साफ तौर पे यही कहना है कि लगातार जिस तरह की घटनाओं बढ़ती जा रही है उन पर रोक लगाई जाए, और साथ ही जो बात यह है कि जो तत्व इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।